गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य की। और मुग़ल साम्राज्य से संबंधित बहुत सारे इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जो भी साथी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसमें अगर सिलेबस में दिया हुआ है मुग़ल साम्राज्य, तो उससे जुड़े सारे प्रश्न यहाँ पर जो है इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, मुग़ल साम्राज्य, तो इसमें प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज पहला पार्ट और कल दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मुग़ल काल का जो समय टाइम पीरियड रहा है वो कितना रहा है। तो देखिए, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1526 ईस्वी से लेके 1857 तक रहा है। तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड मुग़ल काल का रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को, और आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को देखें और समझें, चूँकि प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण। तो शुरू करते हैं इनके संस्थापक से। तो देखिए, मुग़ल काल यानी मुग़ल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो बाबर। बाबर के द्वारा ही जो है मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। और कैसे हुई, आगे बढ़ते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश के संस्थापक इसमें जो है लोधी वंश को समाप्त करके जो है इन्होंने क्या किया था? मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली? तो लोधी वंश का जो अंतिम सम्राट था इब्राहिम लोधी, इसको परास्त करके जो है 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो सारे प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण हैं और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, अगला जो प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक जैसे जीटी रोड कहा जाता है, तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाज़ा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा, आईने अकबरी। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, 6 अप्रैल 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये अकबर और हेमू के बीच हुई थी, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है हमारा, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? तो दीन ए इलाही ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसके बरार प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी की बात की जा रही है, तो ये अहमद नगर से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी जो प्रणाली थी वो अकबर के द्वारा चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की जो राजभाषा थी वो क्या थी? तो वो थी फारसी। अगला प्रश्न है, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये अकबर था। अगले प्रश्न को देखिए, इसमें है सती प्रथा की भर्त्सना। चलिए, ये तो हो ही गया, अकबर के द्वारा की गई थी। किस युद्ध में चलिए अब देखते हैं कौन सा प्रश्न था अपना ये, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोधी जिसकी हार हुई थी, और वहीं से शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य की। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर के शासनकाल में। तो यहाँ पर एक प्रश्न और है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारी और शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला का
निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवन की कथा लिखी गई। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया? तो ये थे कौन? बाबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो प्रशासनिक सुधार। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें क्या कहा गया है? हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, वह किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जाना जाता था रज्मनामा के नाम से। किसको? महाभारत को, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो मोहम्मद शाह ने। अगला है, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये टोडरमल। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो इसे कहते थे तब इबादत खाना। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये भी अकबर के ही शासनकाल में विख्यात थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में जो है विख्यात थे या किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये भी अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। अगला जो प्रश्न है, बाबर बाबर मूल रूप से कहाँ से का शासक था? तो ये फरगना का शासक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। तो ये है अगला प्रश्न, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो साथियों याद रखना, पहले जो मुगल साम्राज्य की राजधानी थी वो आगरा में हुआ करती थी, वहाँ से दिल्ली को स्थानांतरित किसने किया? शाहजहाँ ने किया। अगला प्रश्न है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पर। अगले प्रश्न को देखते हैं, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो ये भी बाबर ने ही की थी। अगला प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसने जो है किसे दी गई थी? तो महेश दास को। महेश का ही नाम जो है बीरबल था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, औरंगजेब ने, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसकी ये वजह रही है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। अगला प्रश्न, ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, ग्रांड ट्रंक यानी जीटी रोड, कोलकाता व अमृतसर को। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या कह रहा है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी। अगला है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो काला नौर में हुआ। अगला है, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो ये शाहजहाँ के समकालीन थे, गुरु अर्जुन देव। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो सिसोदिया वंश ने जो है अकबर के सामने अपना समर्पण नहीं किया। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, सम्राट अकबर द्वारा, तो इसमें कहा गया है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत? क्यों याद रखना, अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने पहली बार
पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? तो पंजाब। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहा? तो ये अकबर के दरबार में रहा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? तो चौसा की लड़ाई हुई थी हुमायूं और शेरशाह के बीच में, तो शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहाँ? तो ये दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो ये जहांगीर ने करवाया था साथियों, याद रखना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो ये बात है बाबर की। अगला प्रश्न है किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो बिलग्राम का एक युद्ध हुआ था, उसमें जो है शेरशाह की जीत हुई थी, उसी से अफगान सत्ता की स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें कहा गया है शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो ये आगरा में बनवाई थी। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर जो है पुनः लगाया था? तो जजिया कर जो है औरंगजेब ने पुनः लगाया था। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य था? तो उसका कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। अगला जो है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था? तो मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। तो साथियों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम कल अपलोड करेंगे। प्रश्नों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से उनको काफ़ी अच्छी जानकारी आप सभी को यहाँ पर जो है मिलती रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इनके बचे हुए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।